धरती के नीचे भी एक दुनिया है, सरफेस से ऊपर भी एक दुनिया है, उससे ऊपर भी एक दुनिया है। अगर आपने दादा दादी से सुना होगा सात जमीन तो नाम आसमान, सुना होगा ये नाम, बुझा? सात जमीन तो नाम आसमान। जहां ये धरती है, ये हमारी धरती, इसके नीचे है कोर, मेंटल, बाकी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है? क्रस्ट, कोर, मेंटल, उस तरफ हम जाएंगे नहीं। हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यू हम डिस्कस करेंगे। सरफेस के ऊपर जो हम जहां हम रहते हैं, अब द सरफेस ऑफ अर्थ, वी हैव डिफरेंट लेयर्स, ठीक है? पहली लेयर कोई बताएगा कौन सी लेयर है अब द सरफेस ऑफ अर्थ? कोई हाथ खड़ा करे। 0 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक देयर आर डिफरेंट लेयर्स अब द सरफेस ऑफ अर्थ। उन्हें अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। कहां से कहां तक? 0 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक जो हमारा आसपास का माहौल है, इसे अर्थ एटमॉस्फेयर कहा जाता है। उसके बाद एक जगह है, खाली जगह है, पता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पेस। स्पेस और नीचे अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? किसी भी बच्चे से भी पूछूंगा मैंने क्या कहा तो उसको जवाब देना होगा। सो बी एक्टिव, ठीक है? आपने सब एक्टिव रहना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर मौजूद है मैं उसको कोशिश करूंगा आप तक पहुंच करने। बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं है यूनिवर्स, हमारे आसपास एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन एंड अराउंड अस, दैट इज नोन एज यूनिवर्स। यूनिवर्स में अगर हम देखते हैं, हमारे पास हम देखते हैं बाहर पानी है, वाटर बॉडीज है, बहुत सारे वाटर बॉडीज है, समुद्र है, फिश है, नाले है, नदियां है, झरने है, बहुत सारी चीजें वाटर बॉडीज में। और आबहवा, ताजा आबहवा, फव्वारा सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ की बारिश की वजह से। चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट गुड आंसर, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको बता दूं आपकी वसादत से लोगों को ये इस्तेदा करना चाहता हूँ, जो ताजिर बरादरी है उनको भी मैं कहना चाहूंगा, प्लास्टिक हैज बीन बैन ऑल ओवर इंडिया सिंस फ्रॉम जुलाई 2022। पहले ये कश्मीर में भी चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता इस पर SRO 2 आ गए, मैंने आपको बताया SRO 182 एंड SRO 126। बाद में स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन इसकी 2022 जुलाई 2022 है। अब जो दुकानदार ताजिर बरादरी में इसका इस्तेमाल करता है उसको कभी भी छापा पड़ सकता है। वो उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम अवेयरनेस हमने की, हमने ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड लिया, हमने आइमा साहब को ऑन बोर्ड लिया, हमने मीडिया थ्रू उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए हमने को वजाहतन बताया जो ये पॉलीथीन है इसको खत्म करना है। एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसका भी खात्मा होना है, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे वो हमारी बदकिस्मती है। मैंने अभी भी बताया कि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी जिनकी कानून हमें इजाज़त देती है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ों की इस्तेमाल हमें जिनको बैन लगी है उन चीज़ों का इस्तेमाल हमें रोकना चाहे। ये एक ही डायरेक्शन है, सबको जानी चाहे कि वो आइंदा इसका इस्तेमाल ना करें। आज का प्रोग्राम जो है दिस वाज अवेयरनेस प्रोग्राम, हमने लोगों को बताया। बच्चे जो है दे आर द बेस्ट मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ये घर जाके तकरीबन अपने पेरेंट्स को कन्वे करेंगे। और अगर यहाँ 100 बच्चे हैं, एक फैमिली में तकरीबन 10 लोग होते हैं, मल्टीप्लाइबिलिटी ने 10,000 घरों तक ये पैगाम पहुंच गया कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। कुपवारा के लोगों के लिए यही बेहतरीन चीज़ है। कुपवारा जन्नत का एक नज़ारा है, इस जन्नत को हमें बचाना है, इसको महफूज रखना है। यहाँ के प्लांटेशन, यहाँ के प्लांट्स बहुत खूबसूरत है, यहाँ की नज़ारे बहुत खूबसूरत है। इन नज़ारों को हमें महफूज रखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला पॉलीथीन यहाँ डायरेक्टली एज पॉलीथीन नहीं आता है, ये बहुत सूरतों में आता है, इनडायरेक्टली आता है। लेकिन ताजिर बरादरी से हम यही इस्तेदा करेंगे कि इसको, जब लोग शराब पीते हैं, शराब तो उधर ये पता है ये मना है, ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग तब भी पीते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना। इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने सेहत को बर्बाद करेंगे। अगर हमें अपने सेहत को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, अपने आसपास के माहौल को बचाना है, तब इन चीज़ों का से हमें परहेज करना चाहिए। डेफिनेटली ये तो चलता है। पिछले जब से मैं आया, मेरी अभी 2-3 महीने की यहाँ पोस्टिंग है। मैंने अवेयरनेस भी किया, मैंने कैंप भी लगाया, मैं सब स्कूलों के पास जाता हूँ और आगे भी जाता। इलेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पर बीच में बैरियर आ गया, इलेक्शन खत्म हो गए, बच्चे भी एग्जाम्स में थे, इनके एग्जाम्स भी खत्म हो गए। ये कंटिन्यू रहेगा, हमारी ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगी, हम लोगों तक पहुँचा देंगे।
ये मसला कि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको और रोक एक रहे हैं। अच्छा इम्पैक्ट है आज ट्रेड बहुत- बरादरी से वाबस्ता लोग जी, हैं, जी। वो भी आपके साथ इस चीज में समर्थन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ट्रेड बरादरी भी आहिस्ता आहिस्ता कॉपरेट कर रही है, उनको भी पता चल रहा है कि ये चीज जो है ये गलत है, उन्होंने भी हमें ताउन दिया है। तो इनसे भी हम इस तरह करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब हमारे सामने मौजूद है, ये अपने नीचे जो इसके सब स्टाफ है या बाकी मेंबर्स है उन तक ये पैगाम पहुंचा दे कि इस चीज को रोकना होगा। अच्छा सवाल किया आपने। ये स्नैचे नहीं करते हैं, ये उसके साथ फाइन भी करते हैं जो कि लाजमी है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, मैं खुल के आपको कहूँगा कि पहले पॉलीथीन जैसे हमारे मीर साहब ने कहा पतले वाला आता था उस पर बैन था, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर हो गई। खाली पॉलीथीन पे ही बैन नहीं होना चाहिए, तमाम प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए। अभी ये बोतल है, ये भी तो बैन में आती है। विंटर आता है, हम लोग अपने घरों को शीट लगाते हैं, वाइट शीट, वो भी तो बैन होनी चाहिए। और आप आकर के देखो कि पहला मतलब मैं ये तो कहूँगा हमारी खुशनुमा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा एक हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री है नहीं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मीर साहब को ज़्यादा पता होगा यहाँ से कि जो ये पॉलीथीन है ये रिसाइकल होता है, इसका बनता क्या है, जब ये बनता कहाँ है? ये भी हमारे जम्मू में ही बनता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनको परमिशन किसने दी? ये पॉलीथीन बनाते हैं इन फैक्ट्रियों। क्या आपने कभी मीडिया जॉब में कभी आपने ये सुना कि कोई फैक्ट्री सीज की हो? मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा अपनी इस उम्र में कि किसी फैक्ट्री को सीजर किया हो। क्यों? कि वो हाई लेवल के लोगों की होती है। और उसको देखते हुए बाद में गवर्नमेंट ने एक और SRO निकाला है, जो कि मीर साहब ने भी आपको कहा है कि हर पॉलीथीन पे लिखा होता है यूजेबल, जो कि शायद मुझे लगता है 1 साल 2 साल में मिट्टी में खत्म हो जाता है। उसको निकाला, इसका मतलब ही गवर्नमेंट मजबूर हो गई उसको निकालने के लिए। वो एक अंदर क्वेश्चन आ जाता है ना, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ ना आए। हमारी पहली अभी देख लिया, अभी आपको मीर साहब ने दिखाया कि पॉली बैग, देखिए कितना चेंज आया है इस 5 साल में। पहले शादी में जाते थे तो लिफाफा मिलता था, अभी कैरी बैग मिल रहा है, कली वाला अंदर कागज वाले में आ रहा है अभी चेंज। अभी हम फ्रिज की बात की मीर साहब ने, तो फ्रिज में हम जो सामान रखते हैं उसको भी हमें ढक के रखना है, खुले में रख देते हैं। अभी जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो भी तो एक किस्म का वो जहरी बना हुआ है ना, उसको धो के खाना है। हम कभी धोते नहीं, उठाया खा लिया, उस पर तो केमिकल लगा होता है, वो केमिकल से तैयार की। आज कौन सी चीज़ है जो केमिकल के बिना आ रही है?